क्या हाल है दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीसेस प्रयास पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आयोग ने आपके एग्ज़ाम्स की डेट को रिलीज़ कर दिया है। दोनों एग्ज़ाम्स, चाहे वो आपका यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा हो या आरओ का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दोनों की डेट्स अब आपके सामने हैं। 7 और 8 दिसंबर को आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स होने वाला है और 22 और 23 दिसंबर को आपका आरओ का प्रीलिम्स होने वाला है। इन सभी चीज़ों में नॉर्मलाइजेशन का क्या फार्मूला आयोग ने बताया है, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया जाएगा, अच्छी तरीके से हमने आप लोगों को समझाया है। उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। हालांकि नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया किसी भी हाल में हम लोगों को हमारे पेपर में नहीं देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे फ़ायदे तो हमें नहीं लगता कि कोई भी किसी को समझ में आ रहे होंगे, बल्कि इससे हर विद्यार्थी का नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग सही से अपनी चीज़ों का आकलन कर ही नहीं सकते हैं। तो इसी के विरोध में हम लोग एक साथ मिल कर के 11 तारीख को एक बार फिर से अपनी आवाज़ आयोग के सामने रखेंगे, ताकि इस प्रक्रिया को हमारी परीक्षा से हटाया जा सके। लेकिन फिर भी जब अपने सामने तारीखें आ चुकी हैं, तो हम लोगों को भी अपनी पढ़ाई, जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, उसको किसी भी हाल में बर्बाद नहीं करना है। एक बैलेंस बनाते हुए दोनों चीज़ों में, प्रोटेस्ट में भी और आपकी स्टडी में हमको चलना है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लोग आसानी से इस बचे हुए दिनों में अपनी चीज़ों को कितना ब्रशअप कर सकते हैं, एक अच्छा एज पा सकते हैं आप अपनी तैयारी में, उसी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में आपको दोनों परीक्षाओं से रिलेटेड किस तरीके से दोनों परीक्षाओं को डील करना है, सारी बातें आप लोगों को पता चलेंगी। एक जो मोटा मोटा इस वीडियो की जो समरी है आपकी, वो इस ट्रायंगल से आप लोग समझ रहे होंगे कि एग्ज़ाम को आप लोग ईजिली, अगर आपने अच्छे से 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, बार बार चीज़ों को आपने रिवाइज कर रखा है, तो अब इस बचे हुए समय में आपका इन 3 चीज़ों को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, तो आप ईजिली एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। उसमें से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स और जो फैक्ट्स वाले डाटा आते हैं नंबरिंग वाले, अगर आप इन 3 चीज़ों के क्वेश्चंस जो हैं उनको आप अपनी परीक्षा में गलत नहीं होने देते हैं, तो निश्चित ही आपको आपका नाम सिलेक्शन वाली लिस्ट में मेंस की ज़रूर देखने को मिलेगा। अब इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए पहले से ही सारी चीज़ों को मैंने डिजाइन कर रखा है। इतने ही दिनों में आप लगभग अपना पूरा सिलेबस लगभग 2 बार रिवाइज कर लेंगे, पर्याप्त समय है। अगर आप पहले से पढ़ाई कर चुके हैं या अपनी तैयारी आप लोग अच्छी है, बस उसको आपको ब्रशअप करना है। यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि अब ऐसा कोई सोचे कि जिसने कुछ भी ना पढ़ा हो, जिसकी कोई भी तैयारी नहीं हुई, अब वो 30 दिन में कुछ ना कुछ देख के या इस वीडियो को या इस पीडीएफ से, तो उन दोस्तों के लिए मुश्किल होने वाला है। ये वीडियो उन्हीं दोस्तों के लिए है जो लगातार एक कंसिस्टेंसी से वो लोग पढ़ाई करते आ रहे हैं। अब उनको लास्ट टाइम पे क्या करना चाहिए, वही दोस्त इस वीडियो को देखें, अदरवाइज आप लोग स्किप कर सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट ही होने वाला है। ठीक, अब हम लोग एक एक चीज़ को समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपना यूपीपीसीएस के बारे में, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स से। इसमें 2 पेपर हैं आपके, जीएस और सीसैट के। जीएस में जो जो चीज़ें आती हैं उसको मैंने यहाँ पर लिख रखा है, और सीसैट का क्या है, कब से उसको पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको अभी बताता हूँ। ठीक, जीएस में जैसे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस। देखिए, जाहिर सी बात है कि कुछ सब्जेक्ट्स का वेटेज रहता है, लेकिन जो मेरा पर्सनल मानना है, हम लोगों को इतनी जब अनसर्टेनिटी है चीज़ों की, तो किसी भी उसको हम लोग लेफ़्ट आउट नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ को हम लोगों को एक एवरेज स्टडी हमको हर चीज़ के लिए करनी ही चाहिए। इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट को हम लोगों को नेगलेक्ट करना दोस्तों सही नहीं होगा। ठीक, इसीलिए हम लोग सारे सब्जेक्ट्स को एक प्रॉपर टाइम अलॉट कर रहे हैं। 6 से 11 तारीख को आज ही से आप लोगों को अपनी पढ़ाई अच्छे से शुरू कर देनी चाहिए। अब एक भी दिन आप लोगों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। 6 से 11 तारीख तक आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को ख़त्म कर लेना है, जैसे कि साइंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स। अगर आपने पहले से चीज़ों को पढ़ रखा है, अगर आपके नोट्स हैं, तो उन्हीं को बार बार आप लोग रिवाइज करें। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने पहले से पढ़ा है, तो आपके पास ज़रूर नोट्स होने चाहिए, जिनको आप मैक्सिमम 1 या 2 दिन में अच्छे से ख़त्म कर सकते हैं हर सब्जेक्ट के। ठीक है, और जिन दोस्तों के पास नहीं है, वो कोशिश करें, अगर उन्होंने घटनाचक्र पढ़ रखी तो जल्दी से उन क्वेश्चंस को रिवाइज करें। जो क्वेश्चंस उन्हें नहीं आते हैं, उन्होंने जो मार्क कर रखे हो, अब आप सोचें कि एकदम से पूरी घटनाचक्र पढ़ लेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं, उसमें आपने क्वेश्चंस को मार्क किया होगा कि जिन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होती है, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको बार बार रिवाइज करना है। 12 से 15 तक आप लोगों को पॉलिटी ख़त्म करना है, और 16 से 19 तारीख तक आप लोगों को हिस्ट्री, और 20 से 22 तक आपको ज्योग्राफी
आपको समाप्त कर लेना है। तो यहाँ पर आपका क्या है कि पहला जो रिवीजन है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे हम लोगों को क्या करना है कि जो बचे हुए डेज हैं नवंबर के और दिसंबर में, उसमें हम लोगों को 23 तारीख से मानी कि 23 नवंबर से 26 नवंबर तक आप लोगों को पहले स्लॉट को फिर से रिवाइज करना है। पहला स्लॉट जो हम लोगों ने 6 से 11 वाला देखा है, और 27 से 28 तक आपका दूसरा स्लॉट था, उसको फिर से रिवाइज करना है। और 29 से 1 को आपको जो तीसरा स्लॉट था उसको रिवाइज करना है, और जो चौथा स्लॉट है उसको आप 2 से 5 के बीच में फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका 2 बार अच्छी तरीके से चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। ठीक, अब रही बात दोस्तों इसकी सीसेट के लिए, तो सीसेट को आप 20 तारीख से स्टार्ट करें, और अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप लोग अभी भी 1 घंटे का समय उसको एलोकेट कर सकते हैं। सारी चीज़ें कैसे हम लोगों को सीसेट से डील करना है उसके लिए ऑलरेडी चैनल पर वीडियो बनाया गया, उसको आप लोग देख लें। बार बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट करने से वीडियो की लेंथ ही बढ़ती है और उसका कोई मतलब नहीं होता है। फिर भी यहाँ पर शॉर्ट में हम लोग आपको बता देते हैं कि 20 तारीख से आप लोगों को सीसेट का जो कम्युनिकेशन वाला पोर्शन है उसको अच्छी तरीके से, जो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल घोल के पी लेना है। आप एग्जाम हॉल में देखेंगे कि वही सेम टू सेम ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। हो सकता है उसी ऑप्शन से रिलेटेड आपको कोई नया फैक्ट देखने को मिले, लेकिन आप इतना जरूर मान लीजिए कि आंसर उसका वही होगा जो आप ऑलरेडी उस शब्द को सुन सकें। जो उसमें नए शब्द होंगे उसके आंसर होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैथ्स और रीजनिंग के हैं उनको आप लोगों को एक बार सॉल्व कर लेना है, और अगर कंप्रीहेंशन वगैरह आपका सही है तो ईजिली आप लोग सीसेट को क्वालिफाई कर लेंगे। और अगर और अच्छे से समझना चाहते हैं तो सीसेट वाली आप लोग वीडियो ज़रूर एक बार देख लें। ठीक, आरओ के लिए क्या करना है, जो उसमें जीएस वाला सेक्शन है उसको आपको सेम शेड्यूल फॉलो करना है जो हमने पीसीएस के लिए बताया। और हिंदी का जो है सीन उसमें डेली आपको 1 घंटा देना है। और जब आपका पीसीएस का पेपर हो जाए उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि हिंदी का जो समय है उसको बढ़ा देना, लगभग 3 घंटे तक आप हिंदी पढ़ें, और बाकी जीएस को एक बार फिर से आरओ के पेपर से पहले आप लोग रिवाइज कर लें। ठीक, और आप लोगों को जो स्पेशल फोकस देना है वो जो 30 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट आती है, चाहे वो यूथ की हो या घटना चक्र की हो या किसी और प्रकाशन की जिससे आप लोग अवेयर हों, जिसको आप लोग पढ़ रखे हैं, उसको आप बार बार रिवाइज करिए। उससे रिलेटेड एक भी फैक्ट आपका गलत नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चंस रिपीट हों किसी भी हाल में आपसे गलत ना हो। ठीक, तो आई होप कि इन सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, कुछ क्लियरिटी आप लोगों के माइंड में मेकअप हो गई होगी। बाकी आप सभी लोगों के लिए बेस्ट विशेस, और मैं कोशिश करता रहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जो आप लोगों को डेली चैनल पर प्रोवाइड कराए जाते रहें। ठीक है, जो स्टडी मटेरियल रहता है, वीडियोज़ की पीडीएफ्स रहती हैं, वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।